Exercise 1.1 and question number 8. Statement. Arrange in descending order. हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो नंबर्स गिवन होते हैं, हम उन नंबर्स को ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जो है वो अरेंज करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो इनमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स गिवन हैं, हम इनके डिनोमिनेटर्स के जो हैं वो एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास एलसीएम में नंबर आएगा, उस नंबर को हम हर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है फिर हम जज करेंगे कि हमने इसे ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जो है वो कैसे अरेंज करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास 4 रैशनल नंबर्स गिवन है। फर्स्ट रैशनल नंबर है 2/5, सेकंड में है 11/30, थर्ड में है 71/15 एंड फोर्थ में है 31/20। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 30 है और थर्ड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 है और फोर्थ रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 20 है। अब यहाँ से हमने 5, 30, 15 और 20 का जो है वो एलसीएम लेना है। सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है 5 का, 30 का, 15 का और 20 का जो है वो हमने एलसीएम लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे 5 पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 5 1 5, 5 6 30, 5 3 15 एंड 5 4 20। नेक्स्ट जो है वो हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1 जो है वो एज इट ही आ जाएगा, 2 3 6 और 3 भी हमारे पास एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 4। फिर नेक्स्ट जो है वो हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1 जो है वो एज इट ही आ जाएगा, 3 भी एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 भी जो है वो एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 1 2। अब 3 पे फैक्टराइज करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास 1 एज इट ही आ जाएगा, 3 1 3 एंड देन 3 1 3 और ये 1 जो है वो एज इट ही आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो इक्वल होगा 5 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 5 2 10 एंड 10 2 20 एंड 23 60। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आया है वो इक्वल है 60 के। तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रैशनल नंबर को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रैशनल नंबर को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन फोर्थ रैशनल नंबर को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो रहे हैं, तो यहाँ से 5 1 5 एंड 5 6 12 60। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 31 30 या 0 0 से कैंसिल कर दें, 3 1 3 एंड 3 2 6। इसी तरह यहाँ पे 15 1 15 एंड 15 4 60। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फिर 2 1 2 एंड 2 3 6। तो अब यहाँ से हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल होगा 24 के, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल होगा 22 के, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7 4 1 4 एंड 4 7 28, 284 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 93 के इक्वल होगा।
अब हमने इसे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जो है वो अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखें ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 284 है, फिर इससे जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 284 है, फिर इससे स्मॉल नंबर जो है वो 93 है, फिर इससे छोटा जो है वो 24 है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 22 है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिसेंडिंग अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट में थर्ड वाला जो है वो रैशनल नंबर आएगा, यानी 71/15। अब देखिए अगर हम गिवन रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करें, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में जो है वो आ जाएगा 71/15, फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में 31/20, फिर थर्ड नंबर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा 2/5, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा 11/30। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें जो रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन है, फर्स्ट में है -5/3, सेकंड में है -15/4 एंड थर्ड में है -2/9। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 3 है, सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, थर्ड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है। तो यहाँ पे हम 3, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसे 3 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, तो 3 1 सा 3, 4 को ऐसे ही नीचे ले आएंगे, और फिर यहाँ पे 3 3 सा 9, फिर दोबारा से इसे 3 के टेबल में फैक्टराइज करेंगे, तो 1 जो है वो एज इट ही आ जाएगा, 4 भी एज इट ही आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 1 सा 3 आ जाएगा। देन हम 4 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे 1 हमारे पास एज इट ही आ जाएगा, और यहाँ पे 4 1 सा 4, और यहाँ पे भी 1 जो है वो एज इट ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है वो इक्वल होगा 3 × 3 × 4 के, 3 3 सा 9 एंड 9 4 सा 36। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो इक्वल है 36 के। अब हमने हर रैशनल नंबर को जो है वो 36 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें अब 3 के टेबल पे ये 36 कट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 1 सा 3, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 1 सा 3 एंड 3 2 सा 6। एंड देन हमारे पास यहाँ पे 4 1 सा 4 एंड 4 9 सा 36। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 9 1 सा 9 एंड 9 4 सा 36। अब देखिए यहाँ पे हम 12 को 5 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास -60 के इक्वल होगा। इसी तरह 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -15 से, 9 को जब -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -135 के। इसी तरह यहाँ पे 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल होगा -8 के। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, बट इसके साथ जैसे ही माइनस लगेगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी माइनस में। तो अब देखिए यहाँ पे -8 जो है वो ग्रेटर होगा -60 से, और -60 ग्रेटर होगा -135 से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लास्ट वाला जो रैशनल नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, और फिर उसके बाद जो है ये फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है, फिर सेकंड नंबर पे वो आ जाएगा हमारे पास, और फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है वो आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो -8 जो है वो चूंकि लास्ट वाले नंबर पे है, तो इसका रैशनल नंबर जो है वो लास्ट वाले नंबर का है, तो ये हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा। फिर इसके बाद -60 वाला जो रैशनल नंबर है वो आएगा, और फिर जो -135 वाला रैशनल नंबर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है -9/2,
-5/3 एंड देन -15/4। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स गिवन हैं। फर्स्ट वाला है 65/12, सेकंड में है -13/4, थर्ड में है -19/3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जज करें तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 12 है, सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 4 है और थर्ड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमारे पास 3 के इक्वल है। अब हमने इन नंबर्स को फैक्टराइज करना है, यानी एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 3 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे हम। 3 4 ज़ा 12, 4 एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। अब 4 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे भी 4 1 ज़ा 4 एंड 1 जो है वो एज इट ही आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 3 इंटू 4 यानी 12 के। तो इसका मतलब है कि अब हमने हर रैशनल नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को भी 12 से, फिर थर्ड को भी 12 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारे पास 12 1 ज़ा 12 और यहाँ पे भी 12 1 ज़ा 12 और यहाँ पे हमारे पास 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे भी हमारे पास 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पे हम 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 65 के इक्वल आ जाएगा। फिर 3 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -39 के इक्वल आ जाएगा और इसी तरह 4 को -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -76 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इन्हें ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंज करना है। अब देखें जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे हमारे पास 65 है। देन हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा -39 एंड देन जो नंबर आएगा वो हमारे पास -76 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास फर्स्ट पे फर्स्ट वाला ही रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर सेकंड पे सेकंड वाला ही रैशनल नंबर और फिर थर्ड पे थर्ड वाला ही रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स गिवन हैं। फर्स्ट में है -17/10, सेकंड में है -19/5, थर्ड में है -31/20। अब यहाँ पे हमने 10, 5 और 20 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है ये हमारे पास 20 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हमने हर रैशनल नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। इसी तरह सेकंड में हमारे पास 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। फिर थर्ड में हमारे पास 21 ज़ा 20। अब यहाँ पे 2 को हम -17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -34 के। 4 को -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -76 के। इसी तरह -31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -31 के। अब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ ही माइनस में हैं, तो इसका मतलब है कि जो माइनस में हमारे पास जैसे 31 जो है वो सबसे लोएस्ट नंबर है, तो इसका मतलब है जब जैसे इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो -31 है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा -31 ग्रेटर देन फ्रॉम -34 एंड -34 इज ग्रेटर देन फ्रॉम -76। तो इसका मतलब है कि हमारे पास थर्ड वाला रैशनल नंबर जो है वो फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड पे आएगा और सेकंड वाला जो है वो हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होगा।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला रैशनल नंबर, फिर जो है वो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर एंड देन जो है हमारे पास सेकंड वाला रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर है जिसमें हमने नंबर्स को अरेंज किया है फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास थ्री रैशनल नंबर्स गिवन हैं। फर्स्ट में है 15/-7, सेकंड में है -11/4, थर्ड में है -5/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में 7, 4 एंड देन 2 है। तो अब हमने यहाँ पे 7, 4 और 2 का एलसीएम लेना है। यहाँ से एलसीएम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 28 के इक्वल। अब हमने हर रैशनल नंबर को जो है वो 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये कट हो जाएगी, 7 1 सा 7 एंड 7 4 सा 28। और यहाँ पे हमारे पास 4 1 सा 4 एंड 4 7 सा 28। और यहाँ पे हमारे पास 2 1 सा 2 एंड 2 4 सा 8। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 4 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को -11 से और 14 को -5 से। जब यहाँ पे 4 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -60 के। इसी तरह जब 7 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -77 के। इसी तरह जब 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा -70 के। तो अब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो माइनस में हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो -60 होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास -70 एंड देन फिर -77, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट में फर्स्ट वाला ही रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर जो है सेकंड नंबर पे थर्ड वाला रैशनल नंबर और फिर थर्ड नंबर पे सेकंड वाला रैशनल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर वो है 15/-7 एंड देन -5/2 एंड देन -11/4। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट represent each of the following on a separate number line। हमारे पास जो रैशनल नंबर्स गिवन हैं, हमने हर रैशनल नंबर को जो है वो सेपरेट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है -3/2। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में जो रैशनल नंबर दिया गया है, बेसिकली ये हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है। ये बेसिकली हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसमें नोमरेटर के में जो नंबर होता है वो या तो डिनोमिनेटर वाले नंबर के इक्वल होता है या फिर डिनोमिनेटर वाले नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि 3 जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है। अब हम 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे और इसे एक्स्ट्रा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 1 2 और 1 जो है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इस इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को जब प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे
तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा -1 एक्स्ट्रा 1/2। तो अब देखें जब हम नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा नंबर को पहले देखना है, यानी क्वोशंट को देखना है। तो एक्स्ट्रा नंबर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर लाइन पे हमने नंबर्स लेने हैं, वो यो वो जो है वो हमारे पास -1 से नेक्स्ट वाले नंबर तक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी -1 से नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा फॉर्म में यहाँ पे होल नंबर होगा, वो हमें बताएगा कि हमने नंबर लाइन पे जो नंबर लेने हैं, वो हमने कहाँ तक लेने हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे -1 है, तो मैक्सिमम हमारे पास जो नंबर हैं, वो -2 तक ले सकते हैं हम। यानी कि यहाँ पे हमें क्वोशंट से पता चल जाएगा कि हमने नंबर लाइन पे कितने नंबर लेने हैं। बेसिकली यहाँ पे -1 है, तो फिर यहाँ पे हम -2 तक नंबर ले लेंगे, यानी उससे नेक्स्ट वाला एक नंबर। मैक्सिमम आप जितने मर्ज़ी ले लें, लेकिन एट लीस्ट जो है यहाँ पे आपके पास -2 तक नंबर होने चाहिए। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो नंबर है, वो हमें बताएगा कि हमने हर नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर है वो 2 है। तो इसका मतलब है कि हमने हर नंबर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास और ये सेकंड पार्ट। इसी तरह यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे जब हम उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर हमने देखना है कि हमने कौन से पॉइंट पे जो है वो अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे ही हमने जो है वो अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट पी है जो कि हमारे रैशनल नंबर का बन रहा है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर -3/2 की। ये इम्प्रॉपर फॉर्म में था, पहले हमने इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर देखा कि हमारे पास एक्स्ट्रा में यानी क्वोशंट नंबर कौन सा है, फिर उसके मुताबिक जो है वो हमने नंबर लाइन पे नंबर्स लिए और फिर हमने डिनोमिनेटर से हमें पता चला कि हमने हर नंबर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो अगर 3 होता तो फिर हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। अगर 4 होता तो फिर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। फिर जो नॉमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे नंबर होगा यानी रिमाइंडर में जो था, वो हमें बताएगा कि हमने किस पॉइंट पे जो है वो नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट पे ही हमने जो है हमारा पी पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे पी पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास रैशनल नंबर -3/2 जो है वो नंबर लाइन पे यहाँ पे जो है वो लाई कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें जो रैशनल नंबर गिवन है वो है -4/5। ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर रैशनल नंबर है, यानी वो रैशनल नंबर जिसमें नोमरेटर में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर वाले नंबर से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर अगर कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा फॉर्म में तो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो -0 एक्स्ट्रा 4/5 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर एक्स्ट्रा फॉर्म में जो है, ये हमें बताएगा कि हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो कहाँ तक करनी है। अब हमारे पास एटलीस्ट जो है वो नंबर लाइन पे नंबर जो हैं वो 0 है, तो एटलीस्ट -1 तक होने चाहिए। -0 है तो -1 तक होने चाहिए, यानी 0 से ऑनवर्ड वाला नंबर माइनस में। तो -1 तक हमारे पास एटलीस्ट नंबर लाइन पे नंबर होने चाहिए। अगर आप मैक्सिमम नंबर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो -1 तक होने चाहिए। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है वो हमें बताएगी कि हमने हर पार्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 से -1 तक हमारे पास जो पार्ट है, इसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। इसका मतलब है कि हमने हर नंबर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चूंकि हमारा कंसर्न सिर्फ यहीं तक है, 0 से -1 तक, तो आगे वालों को अगर आप पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते, वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमारा कंसर्न 0 से -1 तक है, तो इसे जो है वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, 5 5 पार्ट्स में हम पहले डिवाइड कर चुके हैं, तो उसमें से फोर्थ पार्ट पे हमारे पास जो नंबर लाइन है
वो बनेगी। तो अब 0 से हम -1 की तरफ आ रहे हैं, तो माइनस माइनस 0 है ना, तो 0 से -1 की तरफ ही आना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो इसका मतलब है कि हमारा रैशनल नंबर जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी फोर्थ पार्ट पे। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/8। तो ये भी बेसिकली हमारे पास प्रॉपर रैशनल नंबर है। इसमें देखिए न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स्ट्रा में कोई वैल्यू नहीं है तो 0 होगा। अब चूँकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा कंसर्न जो है वो 0 से राइट साइड की तरफ होगा। तो अब चूँकि यहाँ पे 0 है तो 0 से नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो 1 होगा। तो हमने नंबर लाइन पे जो मैक्सिमम सॉरी एट लीस्ट नंबर लेने हैं, वो कहाँ तक लेने हैं 1 तक। तो ग्रेटर जो है वो इससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन मेन कंसर्न हमारा 0 से 1 तक ही होगा। तो अब देखें यहाँ पे हमने हर नंबर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो हमें डिनोमिनेटर से पता चलता है। तो अब देखिए वो 0 से 1 तक जो हमने नंबर लिया है, इस पार्ट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। तो अब हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो थर्ड पार्ट पे बनेगी। तो इन 8 पार्ट में से हमने थर्ड लाइन पे अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ इसका मतलब है कि हमारा नंबर 3/8 जो है वो नंबर लाइन पे यहाँ पे जो है वो लाई कर रहा है, पी पॉइंट पे। तो ये हमारे पास ग्राफिकल या फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है 3/8 की। जी, हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 2/7। तो बेसिकली ये भी हमारे पास प्रॉपर रैशनल नंबर है। अब इसके एक्स्ट्रा में भी 0 होगा। तो अब देखिए 0 से ऑनवर्ड हमने 0 से ऑनवर्ड हमारे पास 1 आएगा, यानी हमने सॉरी 0 की राइट साइड की तरफ जाना है क्योंकि हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव है। तो अब एट लीस्ट हमारे पास नंबर लाइन पे जो नंबर हैं वो 1 तक होने चाहिए। तो मैक्सिमम अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, तो इसका मतलब है हमने हर नंबर को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। अब हमारा कंसर्न कहाँ पे है? 7वें में से सेकंड वाले पार्ट पे। तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट। अब हमारे पास 2/7 जो है यहाँ पे पी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो ये बेसिकली नंबर लाइन है हमारे पास 2/7 की। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7/4। ये भी बेसिकली हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है। पहले हम इसे प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से 7 को 4 पे डिवाइड करना है, तो 4 1 सा 4 एंड 3 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर हम इसे एक्स्ट्रा के फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा 3/4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो एक्स्ट्रा है हमारे पास और पॉजिटिव है। इसका मतलब है हमने 0 से राइट साइड की तरफ जाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एट लीस्ट जो नंबर लेने हैं नंबर लाइन पे, वो 1 से नेक्स्ट वाला नंबर यानी 2 तक होने चाहिए। आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं। तो एट लीस्ट आपके पास 2 तक होने चाहिए। तो अब डिनोमिनेटर हमें हमें बताएगा कि हमने जो है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए मेन कंसर्न हमारा 1 से ऑनवर्ड होगा, 1 से 2 तक। तो यहाँ पे हमने नंबर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। अब हमारा कंसर्न कहाँ पे होगा? थर्ड पार्ट पे। तो ये फर्स्ट पार्ट एंड देन ये सेकंड पार्ट एंड देन ये थर्ड पार्ट। तो हमारे पास 1 एक्स्ट्रा 3/4 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? पी पॉइंट पे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है 7/4 की।